जय श्री राधे। आज मैं 3 मुख्य बिंदुओं पे बात करने वाली हूँ। पहला, धैर्य, धर्म और ध्यान। धैर्य पे मैं पहले बात करने वाली हूँ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। हो सकता है आपकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसी नहीं है, या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम खुद को स्वयं को विचलित करें। क्योंकि अगर हम स्वयं को विचलित करते हैं और अधीर होते हैं परिस्थिति के अनुकूल, तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं, कम होने की बढ़ सकती हैं। क्योंकि आप जब अधीर होते हैं, मन विचलित होता है, तो बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं उस चीजों को लेके निगेटिव। और वो जो निगेटिव नकारात्मक जो सोच होती है ना, वो हमें और कमजोर करती है मन से। तो इसीलिए चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य धारण करके रहिए। कठिन होता है धैर्य धारण करना, ऐसा नहीं होता है, कठिन होता है, लेकिन देखेंगे जब आप धैर्य धारण करेंगे तो उस परिस्थिति के अनुकूल जो चीजें चल रही हैं वो धीरे धीरे ठीक होती दिखाई देंगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अपने विचलित मन को शांत करके रखिए, तो आप देखेंगे समस्याएं छट रही हैं धीमे धीमे। जैसे कोहरा रहता है ना, और धीमे धीमे धूप की किरणें जो होती है ना, उसके कोहरे को खत्म करती जाती हैं। उसी तरीके से अगर हम धैर्य धारण करके रखते हैं नकारात्मक परिस्थितियों में भी, तो चीजें धीरे धीरे में अपने आप स्वतः ठीक होती दिखाई देती हैं। इसीलिए सदैव धैर्य धारण करके रखिए। दूसरा बिंदु है हमारा धर्म। धर्म क्या है? एक तो धर्म होता है कि हम पूजा पाठ करें, वो धर्म होता है। लेकिन आज मैं जिस धर्म की बात करने वाली हूं, वो होता है आपके परिवार के प्रति धर्म। जैसे कि माता पिता हैं हमारे, आपके माता पिता के प्रति क्या धर्म है? जिस माता पिता ने आपको इस पृथ्वी पर लाया, आपका पालन पोषण किया, सदैव आपका ध्यान दिया, अब वो बुजुर्ग हो चले हैं, तो आपका भी धर्म बनता है कि उनके प्रति कि उनका ध्यान देना, उनके लिए समर्पण भाव रखना। आपका ये धर्म बनता है एक बेटा के रूप में या एक बेटी के रूप में। आपका भी ये धर्म है अपने माता पिता का ध्यान रखना। दूसरा धर्म, पत्नी के प्रति धर्म। पत्नी जो कि एक दूसरे परिवार में सिर्फ आपके भरोसे आपसे ब्याह करके आपके परिवार में आ जाती है, एंट्री करती है, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि दूसरे परिवार से आई है। हर परिवार की अपनी सिचुएशन होती है, अपनी थॉट होती है, अपनी सोच होती है, अपनी कार्यशैली होती है। तो अगर पति रूपी आप अगर अपने धर्म को पूरा करते हैं, तो वो फिर अपनी जो समस्याएं हैं वो आपसे व्यक्त कर सकती है, या जिन चीजों को वो सही से नहीं कर पा रही है, आपसे वो दुविधा बांट सकती है, और आप उन दुविधाओं को सही करने का उसको तरीका बता सकते हैं। पत्नी जिसको कुछ नहीं चाहिए एक पति से, सबसे ज्यादा प्रेम चाहिए और सम्मान चाहिए। आपका पत्नी के प्रति भी धर्म है कि क्या समाज में आप अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं। अगर पत्नी का सम्मान करते हैं तो ये आपका पत्नी के प्रति धर्म है, और करना भी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को भी सम्मान अच्छा लगता है, पसंद आता है सम्मान। खासकर जब पति अगर ध्यान रखे, पत्नियों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखे, तो अच्छा लगता है।
या अगर आप पत्नी हैं तो पति की खुशियों का ध्यान रखना, उनकी भावनाओं को समझना, उनका सम्मान करना, उनको स्नेह देना एक पत्नी का भी धर्म होता है अपने पति के प्रति। यही धर्म बच्चों के लिए भी होता है कि बच्चों पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं। आप ये देखना है कि आपके जो बच्चे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। बच्चों को शिक्षित करना, उनका अच्छे से पालन पोषण करना, ये एक पिता रूपी या एक माता रूपी धर्म भी होता है। तो धर्म के भी 3 प्रकार हैं। माता पिता के प्रति एक धर्म, पत्नी या पति के प्रति एक धर्म और अपने बच्चों के प्रति एक धर्म। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण धर्म होते हैं आपके। और तीसरा बिंदु है ध्यान। ध्यान भी बहुत आवश्यक है और ध्यान के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि हम ईश्वर का ध्यान करें और साधना में लीन रहें, उस अदृश्य शक्ति का ध्यान करें और मन को शांत करें, आत्मा को शुद्ध करें। ये होता है पहला तरीका ध्यान का। और ध्यान का दूसरा तरीका होता है कि आप उन चीजों पे भी ध्यान दीजिए कि क्या आपके माता पिता को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई समस्याएं तो नहीं हो रही हैं। पता चला आप अपने नौकरी में या बिजनेस में पूरी तरह से व्यस्त हैं, आपके पास समय ही नहीं है कि माता पिता आपके किस परिस्थिति में हैं ये आप जान पाएं। तो आपको अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों पे ये सारा ध्यान देना पड़ेगा। पता चला आप पार्टी में व्यस्त हैं, कलीग्स के साथ व्यस्त हैं, दोस्तों के साथ व्यस्त हैं, टीवी देखने में व्यस्त हैं, मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, लेकिन आपका ये ध्यान ही नहीं है कि घर में क्या चल रहा है, आपके बच्चों की जो क्या समस्याएं हैं जीवन में, वो किसी कठिन दौर से तो नहीं गुजर रहे। ये आपको ध्यान देने की चीजें हैं। आप महिला हो या पुरुष हो, हर के लिए जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए कि बच्चों पे ध्यान देना है, माता पिता पे ध्यान देना है, घर के लोगों की खुशियों का ध्यान देना है। तो ध्यान के भी 2 प्रकार होते हैं। अगर इन तीनों चीजों को समावेश करके आप चलेंगे, धैर्य को, धर्म को और ध्यान को, तो हो सकता है कि आपके जीवन में चीजें बिगड़ गई हों, लेकिन अगर तीनों चीजों को, धैर्य, धर्म और ध्यान, तीनों को अगर आप समावेश करके चलेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन चीजें सही हो रही हैं और परिवार के लोग आपसे अपनी समस्या व्यक्त कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इन तीनों चीजों को, तीनों बिंदुओं को, धैर्य, ध्यान और धर्म अपने जीवन में जरूर उतारिए। बाहर की दुनिया को देखने से बेहतर है कि हम अपने घर के लोगों को देखें। बाहर भी देखिए, हम कतई ये नहीं कहते कि समाज को नहीं देखना है, समाज को भी देखिए, लेकिन इसमें भी ये 3 बिंदु बहुत कारगर हैं। इन तीनों को एक बार अपने हृदय में उतार कर देखिए। यू फील रियली बेटर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राधे।